सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका है एंड जब बच्चों ने रिजल्ट को देखा तो उनके सामने एक ऐसा शब्द था जिसको वो सपने में भी नहीं सोच सकते। और वो शब्द का नाम आप जानते हैं, अनसक्सेसफुल। हर बच्चा यहाँ पर पूरी फोकस के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करता है और उसके बाद जब ये रिजल्ट आता है ना, तो ये जो दिल है ना, ये टूट जाता है। मेरा एक स्टूडेंट है राहुल, जिसने मुझे तुरंत रिजल्ट के बाद कॉल किया और वो रिजल्ट पर बहुत तेजी से यहाँ पर रोने लग गया कॉल के ऊपर। उसने बताया कि भैया मैंने इस बार कोचिंग ली थी, इस बार मैंने प्रैक्टिस करे थे क्वेश्चंस को, मैंने सारी चीजें करी थी, लेकिन मेरा रिजल्ट अनसक्सेसफुल रहा। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, बोला नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पर एक गिल्ट है, यहाँ पर एक गिल्ट है कि क्या मैं सीए बनना डिजर्व नहीं करता हूँ? क्या मेरा जो सीए फाउंडेशन का सपना है वो सपना ही रह जाएगा? भैया मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने उसको सबसे पहले बोला, और मैं सारे बच्चे जो कि वीडियो देख रहे हैं उनको मैं आंखों में आंख डाल करके सच्चाई के साथ ये चीज बोल सकता हूं बच्चों, कि अगर तुमने सीए का सपना देखा है तो तुम सीए बनना डेफिनेटली डिजर्व करते हो। सिर्फ और सिर्फ गलतियां कहां पे है? तुम्हारी स्ट्रैटेजी में है। गलतियां कहां पर है? कुछ ऐसे एरियाज में है जिस पर अपन ने फोकस नहीं किया। और आज मैं यही चीज तुम्हें रियलाइज करवाने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले सारे बच्चों को लगता है कि अगर वो सीए फाउंडेशन में फेल हुए हैं तो वो राहुल की तरह कम पढ़ाई करते हैं। पर ये एक एग्जैक्ट आंसर कभी भी नहीं होता है कि कम पढ़ाई करने से कम रिजल्ट आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि उनने सिर्फ 1.5 मंथ्स की तैयारी करी थी, 1.5 महीना पढ़ के उनने सीए फाउंडेशन को क्लियर कर दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए 2 महीना है, यानी कि कहीं ना कहीं हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक जवाब देना होगा। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या तुमने सच में सिलेबस को कंप्लीट किया था, और किया था तो कितना परसेंट किया था? क्या तुमने सिर्फ 30% सिलेबस किया था, 50% किया था, 70% या फिर 90%? इससे तुमको एक अंदाजा मिलेगा कि ये तुम्हारा अटेम्प्ट क्यों क्लियर नहीं हुआ। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे दो। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या तुमने सच में आईसीआई मटेरियल को सॉल्व किया था? क्या तुमने सच में आईसीआई मटेरियल की लाइंस को पढ़ा था? और लास्ट में क्या तुमने 2 से 3 बार रिवीजन किया था? इस चीज का आंसर दे दो कमेंट सेक्शन। तो जो सारे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज बेटा सिलेबस का खेल खत्म करना। और बहुत सारे बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि सिलेबस खत्म कैसे किया जाता है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि सारे के सारे जो बच्चे क्लियर करते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो हर बार पूरा का पूरा आईसीआई मटेरियल पढ़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही बिल्कुल गलत होती है। टॉपर्स को ये बात क्लियर नहीं पता होती है कि इस सिलेबस का जो 80% सिलेबस है वो तो उनके काम ही नहीं आने वाला। जो सिर्फ 20% सिलेबस है वो इनके काम आने वाला है। यहीं से पूरा का पूरा पेपर आईसीआई बनाती है। तो वो क्या करते हैं कि जब भी वो आईसीआई मटेरियल को सॉल्व करते हैं, जो कि उनकी क्या है बेटा, गीता है, भगवत गीता है बेटा उनके लिए। तो वो क्या करते हैं, एक एक लाइन को यहां पर देखते हैं और उसमें से हाईलाइट करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। सबके पास आईसीआई की बुक्स अवेलेबल है। आपको मेरे लेक्चर्स देख करके एक एक लाइन पता होनी चाहिए कि ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस लाइन से आपका पीवाईक्यू बना है, इस लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और वही लाइंस आपको मार्क करना है। अब होगा क्या कि जब आपका एग्जाम पास आएगा और आपको रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन करने के लिए आपको पूरा आईसीआई मटेरियल नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ हाईलाइटेड लाइंस पढ़नी है। इसी को जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आप खुद सोचो आपको चीजें याद होने लग जाएंगी। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे लॉ में बोलते हैं कि भैया मुझे चीजें याद नहीं होती हैं, क्योंकि तुम पूरा आईसीआई मटेरियल कभी याद नहीं कर सकते। तुम क्या, मैं भी याद नहीं कर सकता, कोई भी बंदा इस दुनिया में पूरा आईसीआई मटेरियल फ्रॉम पेज 1 टू पेज जितने भी हो उसको याद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि इसमें से सिलेक्टेड पीस ऑफ कंटेंट को याद करना है, तो यस, कॉन्फिडेंस आता है। तो वो चीज हाईलाइट करो। भैया पता कैसे चलेगा? तो आपके आदित्य भैया और पूरी प्रतिज्ञा टीम यहां पर ऐसे ही आपको आईसीआई मटेरियल से पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से जाओ और लेक्चर्स को चेकआउट करो। तो ये आपकी पहली स्ट्रैटेजी हो जाती है। सेकंड, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चंस गलत हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि यहां पर हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। और हमेशा जैसे ही हमारे, अगर मैं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की बात करूं जहां तुम्हारे 5 एमसीक्यू लगातार गलत हुए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गया। अगर मैं लॉ की बात करता हूं, लॉ में जैसे ही तुमने एक आंसर लिखा, तुमने मैच किया, जहां तुम्हारे कॉन्सेप्ट मैच होने में दिक्कत हो गया।
अगर अकाउंट्स की बात करूं, जहां वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन गलत हुआ तो लगता भाई 20 मिनट खराब हो गए मेरे, और 20 मिनट खराब होने से कॉन्फिडेंस डाउन है। बट बेटा, तुम्हें ध्यान रखना है कि जो टॉपर्स हैं वो भी गलतियां करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, वो गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। यानी कि जब भी तुम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तुम्हें एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस प्रकार की गलतियां करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने इको में आज के दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इसमें से तुम्हारे 20 क्वेश्चंस भी गलत हुए, तो तुमको एक मिस्टेक डायरी को मेंटेन करना चाहिए। इस मिस्टेक डायरी में तुम्हें पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन जो थे उसमें मैंने क्या गलती करी। क्या मैंने कॉन्सेप्ट में गलती करी? लिख लो इस चीज को। क्या तुमने कॉन्सेप्ट में गलती करी? क्या तुम्हें वो चीज याद नहीं थी इसलिए गलती हुई? रिमेंबर वाली कोई दिक्कत थी, या फिर कोई और दिक्कत थी, या तुमने सिली मिस्टेक कर दी? अगर तुम ये करने लग गए ना, तुमको एक एक क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किया है ना, वो समझ में आने लग जाएगा भाई गलती कहां पर है। और यहां से तुम्हारे क्वेश्चंस गलत होना बंद हो जाएंगे, और यहां से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अप होगा, और तुम नेक्स्ट क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये सारे बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया वो आईसीआई मटेरियल से जो भी पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। और यहां पर बात आती है कि भैया रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स। और यहां पर तो सबसे बड़ी बात होती है, दैट इज कि आपको यहां पर रिवीजन करने के लिए 3x रूल का यूज करना पड़ेगा। और यहां पर ये जो 3x रूल होता है, यही आपको हर एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद करवा देगा। कैसे, बताता हूं। अब सबसे पहली चीज आती है कि भैया पहली चीज तो तुमको ये करना है कि तुमको दिन में से कम 2 आवर्स, अगर तुम 2 घंटा नहीं भी निकाल पा रहे हो, एटलीस्ट 1 आवर निकालो। 1 आवर निकाल करके तुम्हें प्रैक्टिकली हर एक चीज को एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए हर दिन। जो कुछ भी तुमने दिन भर में पढ़ा है, 1 घंटा निकाल करके, आधा घंटा निकाल करके उसको जल्दी से रिवाइज करो कि आज तुमने क्या क्या चीज करी है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में जब तुमने उस चीज को पढ़ा था, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, और वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा। यस, यस। लेकिन साइंटिस्ट ने हमको बताया है कि भैया जैसे ही आप किसी भी चीज को पढ़ते हो, उसी दिन आप उसका 80% तो भूल जाते हो, तो आपको फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने वीकेंड, जैसे कि संडे हो गया, सैटरडे हो गया, जहां पर ज्यादातर आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, इस दिन आपको जो है फोकस करना है उसको फिर से रिवाइज करने में। यानी कि उस चैप्टर के आप क्या करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लो। इसलिए मैं ज्यादातर बोलता हूं कि सैटरडे संडे को आपको मॉक पेपर्स लगाने चाहिए। मॉक पेपर लगाने से आपको पता चलता है कि कौन सा जो चैप्टर है वो आपसे नहीं बनता है। तो आप संडे का दिन सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए रखो, और इस दिन आपको सारे सब्जेक्ट के एक एक मॉक पेपर लगा लेने हैं। सुबह से शाम तक आराम से लग जाएंगे। आपको गलतियां समझ में आएंगी कि भाई गलती कहां पर हो रही है। अब अगर आपको मॉक पेपर्स चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने नोट्स में मॉक पेपर भी देते हैं, जिससे आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3x रूल हो गया। तीसरी चीज आपकी हो जाती है भैया रिवाइज करने के लिए, कि आप चाहो तो 1 पेज समरी बना सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1 पेज समरी बनाते हैं, ये मैथ्स में बहुत ज्यादा चलती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एक माइंड मैप बना सकते हो इकोनॉमिक्स में। सेम आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें जो आप बार बार भूल जाते हो, जो कि मेन चीजें हैं, उसको अपनी दीवार पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपनी वॉल पर लगाओगे, आपको वो फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। तो ऐसे करके आपको कहीं ना कहीं बार बार उस चीज को अपनी आंखों के सामने लाना है, ताकि आपका बिल्कुल ही बिल्कुल क्लियरली रिवीजन होता रहे। अब जो नेक्स्ट चीज आती है ना बच्चों, वो आता है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर जिस बंदे ने इस क्वालिटी को अपना लिया, वो सीए का फाउंडेशन नहीं, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, हर चीज में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि देखो यार, रिजल्ट कभी भी एक टाइम से नहीं आते हैं। रिजल्ट हमेशा आते हैं कंसिस्टेंसी से, जब तुम रोज मेहनत करते हो। और मेहनत कैसे करना है, पागलों की तरह मेहनत करना है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था बच्चों, जब मेरा एक वीडियो पर 0 व्यूज आते थे, 10 व्यूज आते थे, 20 व्यूज आते थे, लेकिन मैंने क्या किया, पागलों की तरह मेहनत करना स्टार्ट किया, अपने कंटेंट में कंसिस्टेंसी लेकर के आया। और आज आप देख सकते हो कि मैं कहां पर पढ़ाई करवा रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमेशा जो रिजल्ट आते हैं ना बच्चों, वो आते हैं हमेशा कंसिस्टेंसी से काम करने में। आपके चाहे 10 MCQ गलत हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, आपको रोज पढ़ाई करने बैठना है। कितना पढ़ाई करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको क्वालिटी पर फोकस करना है। आपको क्वालिटी से पढ़ाई करना। अगर एक बार एक कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठे हो, फोन को कर दो साइड, अपने आप को बिठा लो, कॉन्सेंट्रेट करो, और उस कॉन्सेप्ट पर अपना जी जान लगा दो, और तुम देखोगे कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो इंप्रूव होगा। तो बच्चों, इसी के साथ, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का है, कर्म पर फोकस करो,
फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। इसी कोड के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना एक एक्सपेक्टेड स्कोर जो कि होगा 350 प्लस इसको डालेंगे और साथ में जय श्री कृष्ण लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया यही है हमारे अल्टीमेट गाइड जो कि हमारी हेल्प करने वाली है। बस इनका एक कोड ध्यान रखो, दैट इज कर्म पे फोकस करो। जो एक्शन है उस पे फोकस करना है, रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि सबकी हेल्प होती रहे। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं दैट यहां पर सीए फाउंडेशन का एक बहुत ही प्यारा प्लान आप लोगों के लिए है। और यहां पर आप जानते हैं कि भैया सीए फाउंडेशन में AIR 19 आया है यार। तो बात तो बनती है। तो अनअकैडमी ने प्रोड्यूस किया है। सो यहाँ पर तुमको एक मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिल रहा है, लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट, क्विज सीरीज, सारी की सारी चीजें सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे, यानी कि सारे टीचर्स एक सब्सक्रिप्शन पे तुमको मिल जाएंगे। यहां पर तुम फाउंडेशन और इंटर दोनों का कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, यानी कि एक साथ ही तुम दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अगर तुम्हें भैया यहां पर पैसे की दिक्कत है तो 60% ऑफ सीधा सीधा तुम्हारे पास है। तो 60% ऑफ के लिए ये कोड लगा देना जिसका नाम है ADS। ये कोड पर तुम्हें सारे बेस्ट ऑफर्स ध्यान से मिल जाएंगे। तो जल्दी से यहां पर चालू हो जाओ, जल्दी से प्रिपरेशन करो और मेरे साथ यहां पर भैया जल्दी से, मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से फाउंडेशन क्लियर करो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में और उसके बाद फिर अपन मजेदार तरीके से पढ़ाई आगे भी करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद एंड गुड बाय।